सो अभी हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, है ना। सो थर्मोडायनामिक्स एक्चुअली क्या है? थर्मोडायनामिक्स एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हीट और एनर्जी के बारे में डिस्कस किया जाता है, रिएक्शन का, ठीक है ना, एंड देयर इंटर कन्वर्जन के बारे में, ठीक है ना। तो थर्मोडायनामिक्स इज द थर्मोडायनामिक्स इज द branch of science, है ना। thermodynamics is the branch of science which deals with heat or energy of reaction and their interconversion of reaction and their interconversion है ना। सो थर्मोडायनामिक्स क्या करता है? हीट और एनर्जी ऑफ द रिएक्शन के बारे में और उसके इंटर कन्वर्जन के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है ना। थर्मोडायनामिक्स का मतलब क्या है? थर्मोडायनामिक्स, ठीक है ना। तो डायनामिक्स माने मोशन, थर्मो माने हीट, है ना। तो थर्मो का मतलब है हीट और एनर्जी, और डायनामिक्स का मतलब है मोशन, फ्लो और मोशन। डायनामिक्स का मतलब है फ्लो और मोशन, ओके। तो इस टाइप का। अब थर्मोडायनामिक्स में क्या है? तीन टॉपिक पढ़ना है। पहला है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट मीन्स फ्लॉट, है ना। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, है ना। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ये क्या है? स्लॉट। और नेक्स्ट है थर्मोकेमिस्ट्री, और नेक्स्ट है ना सेकेंड ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एंड नेक्स्ट है थर्मोकेमिस्ट्री। क्या है बोला? थर्मोकेमिस्ट्री, है ना। तो थर्मोकेमिस्ट्री में क्या होता है? एप्लीकेशन होता है किसका? फर्स्ट लॉ का, एप्लीकेशन ऑफ फ्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो पहला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसका फर्स्ट पार्ट बोल सकते हो। नेक्स्ट है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे थर्मोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो थर्मोडायनामिक्स पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ हमें ज़रूरत है। तो थर्मो माने हीट और एनर्जी, डायनामिक्स माने मोशन। बहुत धीरे धीरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टफ है। अच्छा, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फ्लॉट, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फ्लॉट एंड थर्मोकेमिस्ट्री। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ फ्लॉट होता है, ठीक है। चलो हम कुछ बेसिक देखेंगे, है ना। कुछ बेसिक चीज देख लेंगे। बेसिक, है ना, बेसिक देखेंगे। जैसे बेसिक में फर्स्ट है सिस्टम, है ना। जहाँ पे कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, उसी का क्या नाम है? सिस्टम। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स which is, है ना, under observations. The part of the universe which is under observation, है ना। माने सिस्टम माने मान लो एक रूम है जहाँ पे स्टूडेंट है, तो वो हो जाएगा सिस्टम।
है ना। अच्छा, सिस्टम का मतलब समझ आ रहा है। तो जहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है, जिस रूम में या जिस जगह पे, उसे क्या नाम है, सिस्टम। फिर हम आते हैं सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स सिस्टम के बाहर जो भी जगह है, सराउंडिंग्स, है ना। तो सराउंडिंग्स क्या है बोलो, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, है ना, व्हिच, है ना, क्या होगा बोलो, अदर देन सिस्टम। सिस्टम के बाहर जो भी जगह होगा, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स, द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम। सिस्टम छोड़ के, सिस्टम के बाहर जो भी जगह होगा यूनिवर्स के अंदर, वही हो जाएगा तुम्हारा सराउंडिंग्स। तो इसका मतलब यूनिवर्स दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स, सिस्टम प्लस सराउंडिंग्स। ठीक है, चलो अब हम देखेंगे बाउंड्री। बाउंड्री, है ना। सो बाउंड्री क्या होता है ना, जो सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर फर्क करे, है ना। सो द सरफेस सेपरेटिंग सिस्टम एंड सराउंडिंग, द सरफेस separating system and surrounding, system and surroundings, the surface separating system and surroundings। बाउंड्री क्या है ना, जो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर दे। ठीक है, ओके। अच्छा, ये रियल और इमेजिनरी हो सकता है, ये रियल और इमेजिनरी हो सकता है बाउंड्री। ये रिजिड और नॉन रिजिड हो सकता है, ये रिजिड और नॉन रिजिड भी हो सकता है ना। रियल इमेजिनरी हो सकता है, रिजिड अनरिजिड नॉन रिजिड हो सकता है, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है, कंडक्टिंग भी हो सकता है और नॉन कंडक्टिंग भी हो सकता है। ये सब प्रिलिमिनरी आइडिया, ठीक है ना। चलो अब हम देखेंगे टाइप ऑफ सिस्टम के बारे में। ऐसे को बोल रहा हूँ, सिस्टम का मतलब है कि मान लो तुम्हारा क्लासरूम जहाँ पे तुम पढ़ रहे थे, तो वो हो गया सिस्टम। उसके बाहर जितना भी क्लासरूम या जो भी है वो सराउंडिंग। सिस्टम और सराउंडिंग मतलब तुम्हारा बाहर एक वॉल रहता है ना, वो क्या हो जाएगा, बाउंड्री। तो इसका मतलब यूनिवर्स में कौन कौन है, सिस्टम है और सराउंडिंग है। तो सिस्टम प्लस सराउंडिंग दैट इज इक्वल्स टू यूनिवर्स। ठीक है, बाउंड्री कैसे कैसे होता है ना, बाउंड्री क्या होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो दीवार रहता है वही बाउंड्री। वो रिजिड हो सकता है, नॉन रिजिड हो सकता है, वो कंडक्टिंग हो सकता है, नॉन कंडक्टिंग हो सकता है ना, वो रियल हो सकता है और वो इमेजिनरी भी हो सकता है। क्लियर, चलो, है ना। सो हम बेसिक चीज़ पहले पढ़ रहे हैं, फिर हम धीरे धीरे चैप्टर के अंदर जाएंगे। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे टाइप ऑफ, है ना, दैट इज द टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, है ना, टाइप ऑफ सिस्टम, है ना। टाइप ऑफ सिस्टम क्या है, दैट इज द ओपन सिस्टम। फर्स्ट क्या है बोलो, ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। इसमें क्या होता है, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर बोथ आर टेक्स प्लेस। सिस्टम इन विच, है ना, ट्रांसफर ऑफ मैटर एंड एनर्जी both takes place, है ना, both take place, है ना। सिस्टम इन विच मास या मैटर और एनर्जी दोनों ही क्या होता है, ट्रांसफर होता है।
सिस्टम और सराउंडिंग्स के बीच में, उसी को हम क्या बोलेंगे बोलो, ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल, तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये हो गया सिस्टम मान लो, और सिस्टम के बाहर जो भी जगह है उसको हम क्या बोल देंगे, सराउंडिंग्स। तो अगर मास या मैटर है ना, मैटर का एंड एनर्जी का दोनों का ट्रांसफर होता है सिस्टम और सराउंडिंग्स का बीच में, तब हम बोलेंगे ओपन सिस्टम है। जैसे एग्जांपल टी इन कप, एग्जांपल मैंने ले लिया टी इन कप, मैंने कप में जो टी लेते हो तो क्या करता है, ओपन सिस्टम है ना। ओके, नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी, नेक्स्ट है ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी ओपन सिस्टम है ना। नेक्स्ट मैंने बोल दिया मान लो रिएक्शन इन ए ओपन कंटेनर, है ना, रिएक्शन इन एन ओपन कंटेनर, है ना। ओपन कंटेनर में कोई भी रिएक्शन कर रहे हो जहाँ पे डायरेक्ट सिस्टम और सराउंडिंग के अंदर मास एंड किसका, मास एंड एनर्जी दोनों का क्या होता है, लेन देन होता है, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम देखेंगे क्लोज्ड सिस्टम। क्या देखेंगे बोलो, क्लोज्ड सिस्टम। तो सिस्टम इन विच है ना, क्या होता है, मास का नहीं होता है लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर जरूर होता है। सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस बट एक्सचेंज ऑफ मैटर डज नॉट टेक प्लेस। मतलब सिस्टम इन विच एक्सचेंज ऑफ है ना एनर्जी टेक्स प्लेस, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस but exchange of matter does not take place, exchange of matter does not take place, है ना। जहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है लेकिन मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता है ना। जैसे मैंने बोल दिया हॉट वाटर इन ए क्लोज्ड वेसल, एग्जाम्पल अगेन मैं बोल दिया ये सिस्टम है और सिस्टम के बाहर ये सब कौन है, सराउंडिंग्स है। तो इसमें मैटर या मास और एनर्जी में एनर्जी का ट्रांसफ़र होगा लेकिन इसका नहीं होगा, है ना, एक्सचेंज नहीं होगा। क्लियर। जैसे मैंने बोल दिया मान लो, क्या बोला, जैसे मैंने बोल दिया मान लो टी इन ए क्लोज्ड फ्लास्क, एग्जाम्पल ले लिया टी इन ए क्लोज्ड फ्लास्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लिए मान लो, है ना, दैट इज द रिएक्शन इन क्लोज्ड कंटेनर, रिएक्शन इन क्लोज्ड कंटेनर, रिएक्शन इन क्लोज्ड कंटेनर, ठीक है ना। तो ये हो गया क्लोज्ड सिस्टम। तो सिस्टम और सराउंडिंग्स के अंदर मैटर और मास एंड एनर्जी का दोनों का अगर ट्रांसफ़र या एक्सचेंज होता है ना, दोनों का ही अगर एक्सचेंज होता है, यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र ना करके एक्सचेंज कर सकता हूँ, है ना, एक्सचेंज अच्छा लैंग्वेज है। तो एक्सचेंज ऑफ बोथ हो रहा है मास एंड एनर्जी का, देन ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल लिया था टी इन कप, ह्यूमन बॉडी, रिएक्शन इन एन ओपन कंटेनर। और क्लोज्ड सिस्टम मतलब सिस्टम और सराउंडिंग में एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है लेकिन मास का नहीं, मैटर का नहीं। जैसे टी इन ए क्लोज्ड फ्लास्क एंड रिएक्शन इन क्लोज्ड कंटेनर। इतना क्लियर। चलो इसके बाद हम चलते हैं और एक टाइप दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम, है ना। वहाँ पे किसी का नहीं होता है, ना मास का होता है ना इसका एनर्जी का होता है, दोनों में किसी का नहीं होता है। तो ओपन सिस्टम हो गया जिसमें मास एनर्जी दोनों का ट्रांसफ़र होता है ना। फिर क्लोज्ड सिस्टम हो गया जिसमें किसका होता है, एनर्जी का होता है लेकिन मास का नहीं होता है। अब देखेंगे किसी का नहीं होता, ना मास का होता है ना एनर्जी का होता है। इसी टाइप का सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम, तो आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है, ना किसी का
नाइदर मैटर और एनर्जी नॉर एनर्जी एक्सचेंज टेक्स प्लेस। सो यहाँ पे क्या होता है, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर, नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज टेक्स प्लेस। ओके, सो नाइदर एनर्जी नॉर मैटर एक्सचेंज टेक्स प्लेस, इसमें किसी का एक्सचेंज नहीं होगा, टेक्स प्लेस। क्लियर? तो आइसोलेटेड सिस्टम में किसी का नहीं होगा। जैसे मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो टी इन ए थर्मल फ्लक्स, टी इन ए एग्जांपल थर्मल फ्लक्स है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, थर्मल फ्लक्स में रखोगे तो मिनिमम 6 to 7 आवर वो गर्म ही रहता है। इसका मतलब कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ना तो मास का और ना ही किसका, एनर्जी का। क्लियर? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो टाइप ऑफ सिस्टम हमने देख लिया। तो सिस्टम क्या होता है, जहाँ पे कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हो या जो जगह ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा गया उसी को हम क्या बोलेंगे, बोलो, दैट इज द सिस्टम। ठीक है, ओके, चलो अब हम देखेंगे स्टेट ऑफ सिस्टम। क्या देखेंगे, बोलो, स्टेट ऑफ सिस्टम। स्टेट ऑफ सिस्टम देखेंगे, है ना, क्या क्या स्टेट होता है। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस हमने पढ़ लिया गैस, है ना। क्या क्या होता है स्टेट, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, मोल। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और मोल, ये सब क्या हो जाता है, बोलो, इसका आइडियल गैस का स्टेट। ठीक है, अच्छा, अब हम देखेंगे स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, ये दोनों फंक्शन देख लेंगे। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, है ना, पाथ फंक्शन, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन नाम में है, जो फंक्शन सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है या इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच डिपेंड्स ऑन स्टेट ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depends upon state of the system। state माने initial and final state of the system। ठीक है, properties of system which depends upon state of the system। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम व्हिच डिपेंड्स ऑन किस के ऊपर, है ना, पाथ, डिपेंड्स ऑन पाथ थ्रू व्हिच सिस्टम इज, है ना, अचीव्ड। ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, यहाँ पे क्या होगा, बोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम which depends on path, which depends on path through which है ना, system has achieved। ओके, कौन सा पाथ से गया उसी का उसके ऊपर डिपेंड करता है, पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, है ना, देन इंटरनल एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, है ना, देन एंट्रोपी, देन एंथैल्पी। यहाँ पे क्या होगा, बोलो, पाथ फंक्शन मतलब ये किस के ऊपर डिपेंड करेगा, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क, हीट एंड वर्क के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे कौन कौन होगा स्टेट फंक्शन, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम,
इंटरनल एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, यहाँ पे हीट एंड वर्क। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, स्टेट फंक्शन का मतलब है जो सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ प्रॉपर्टी है जो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है बोलो, स्टेट के ऊपर, माने इनिशियल और फाइनल स्टेट। और कुछ कुछ प्रॉपर्टी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो कौन सा पद से गया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो किसी का पेरेंट्स बहुत अच्छा है तो वो क्या बोल देता है बच्चों को कि जैसे मैंने तुम्हें शुरू में ही दे दिया 1 लाख या 1.5 लाख रुपया 1 महीने में, और मैंने बोल दिया मुझे तो चाहिए रिजल्ट। ये हो गया स्टेट फंक्शन जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने अगर बोल दिया कि नहीं, मैं तो देखूंगा तो क्या करता है, पढ़ता है कि व्हाट्सएप करता है कि क्या करता है, तो ये अगर कोई देख लेता है तो माने कौन सा पद से तुम जा रहे हो, तुम पढ़ाई कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तो इसका मतलब वो हो जाएगा पद फंक्शन। क्लियर? जो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है स्टेट फंक्शन, जो पद के ऊपर डिपेंड करता है पद फंक्शन। बहुत ही सिंपल है। अच्छा, स्टेट फंक्शन जो होता है डिराइव्ड बाय, है ना, कैपिटल लेटर्स, डिनोटेड बाय, स्टेट फंक्शन को डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर से, जैसे E, H, G, है ना। नोट बोल के लिख सकते हो कि स्टेट फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, या स्टेट फंक्शन आर डिनोटेड बाय, स्टेट फंक्शन आर डिनोटेड बाय, है ना, कैपिटल लेटर्स, लाइक क्या क्या बोलो, P, T, V, E, G, H, S, है ना। अच्छा, path functions are denoted by small letters. Okay, path functions are denoted by small letters। माने क्या क्या, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो, है ना, Q हिट W वर्क। ठीक है, चलो। तो स्टेट फंक्शन में बार बार बोल रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है उसको हम बोलेंगे स्टेट फंक्शन, और जो प्रॉपर्टी सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, कौन सा पाथ के थ्रू हो गया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, उसको हम बोलेंगे पाथ फंक्शन। क्लियर? अच्छा, अब जैसे मैंने बोल दिया, मान लो, है ना, कुछ एक एग्जांपल देके तुम्हें दिखा देंगे कि वह स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्या है। ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। ओके, तो जैसे मैंने बोल दिया, मान लो ऐसा कुछ, है ना, फिर ऐसा ले लिया, और ओके ऐसा कुछ ले लिया, मान लो यहाँ से गया, फिर इधर आया, और ये यहाँ से इधर आ गया। ठीक है, चलो, मान लो एक सिस्टम A से B तक गया, A से कहाँ तक गया, B तक गया। ठीक है, अब A से B तक गया। अब कैसा है, मान लो कोई ऐसा गया, यहाँ से यहाँ तक ये होके गया, या कोई ऐसा गया, ये हो गया पाथ। ठीक है ना, डिस्टेंस, पाथ फंक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिस्टेंस, मतलब ये कौन सा फंक्शन बोला, पाथ फंक्शन। कौन सा पाथ के थ्रू जा रहा है, इस पाथ के थ्रू जा रहा है, ये इस पाथ के थ्रू जा रहा है, ये देखना है डिस्टेंस। लेकिन अगर मैंने सीधा A से भी गया, बस कौन सा पाथ वो हम देखेंगे ही नहीं, तो क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये हो गया स्टेट फंक्शन, जस्ट इनिशियल, है ना, क्या करेंगे, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट को देखेंगे। और पाथ फंक्शन का मतलब है वो क्या देखेगा, पाथ को भी देखेगा। ये हो गया पाथ फंक्शन। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी।
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है वो मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी। चलो देखते हैं एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है, जो प्रॉपर्टी मास के ऊपर डिपेंड करता है ना। सो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम व्हिच डिपेंड्स अपन, है ना, मास, है ना। एक्सटेंसिव माने मास डिपेंडेंट, ओके, और इंटेंसिव मतलब मास इंडिपेंडेंट। ओके, सो प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, properties which are properties which depends upon mass, है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम which depends upon, properties of system which depends upon amount ऑफ सब्सटेंस या मास बोल सकते हो, है ना। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन सिस्टम, ओके, इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सीधा बात बोल सकते हो, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो है तो मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, है ना। मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगेन जैसे वॉल्यूम एग्जांपल ले लिए, मान लो मोल, वॉल्यूम, ये सब हो जाएगा। मोलालिटी, है ना, फिर EGSH, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज इसका मतलब है मास इंडिपेंडेंट, है ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब है ना, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो मैं बोल सकता हूँ, है ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। या मैं सीधा एक लाइन में बोल सकता हूँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है मास इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टीज, मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे मैंने बोल दिया, मान लो, है ना, जैसे मैंने बोल दिया, मान लो प्रेशर, टेम्परेचर, है ना, वेपर प्रेशर, टेम्परेचर, वेपर प्रेशर, है ना, यही सब है, ठीक है। चलो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, है ना, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, ठीक है ना। फिर डेंसिटी, हीट कैपेसिटी, है ना, मोलर हीट कैपेसिटी, सो डेंसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, ये सब क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। फिर ओके, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, ये सब हो जाता है। चलो, इतना याद रखने की जरूरत नहीं है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव मतलब मास डिपेंडेंट, इंटेंसिव मतलब मास इंडिपेंडेंट, ठीक है ना।